इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद और वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत को इक्तिसादी, सनती तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल के दौरान $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना है। वफाकी बजट में महसूलात का हदफ गैर हकीकत पसंदाना है। 9,000 अरब रुपए का खसारा कैसे पूरा होगा? तजावीज़ में इसका जवाब नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बजट विद जियो में गुफ्तगू। कहा वफाक 1700 अरब और सूबे 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स खर्च करने पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत को फीते काटने का शौक है, अवाम के पैसे का कोई डर नहीं। पाकिस्तान रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर राना तारिक ने कहा टैक्स वसूलियों में 45% इजाफे का हदफ हासिल करना नामुमकिन है। सियासतदानों के जरिए फंड्स खर्च करने का कल्चर बदलना होगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा टैक्स वसूलियों का बहुत बड़ा हदफ रखा गया है, समझ नहीं आता कि ये किन शोबों से वसूल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन हालिया IED धमाके के तनाजुर में किया गया। IED धमाके में कैप्टन फराज इलियास समेत 7 फौजी शहीद हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अगर जज पर तासुब का एतराज है तो साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। जज पर अकरबा परवरी का इल्जाम लगा दिया गया। अब बताएं क्या अकरबा परवरी की इस लेवल पर गिर गए हैं? अपना केस इधर से उधर करने के लिए जज पर ऐसे इल्जाम लगा दिए। अगर ये इल्जाम गलत हुआ तो रुकने असेंबली 5 साल के लिए नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? इलेक्शन कमीशन सुमोटो पावर के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज नून लीग के 3 MNAs की दरखास्त पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरे चीन में हुकूमती वफ्द के सामने हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया गया। चीनी हुकूमत की सतह पर भी जगह जगह सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। हुकूमत के मुज़ाकरात हों या हुकूमत से बिजनेस कंपनियों के, यही बात बार बार उठाई गई। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसके बावजूद दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ, जिसकी दलील यह है कि बहुत जल्द एक आला सतह का चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ पर बानी PTI ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग जारी रखेंगे। बानी PTI ने कहा कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कनाडा से मुकाबला आज होगा। अमेरिका और भारत से हार के बाद टीम से इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप, साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बर वक्त मायारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ी सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया। कहा एक पैसा मुफ्त दवाई और अवाम के मायारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया है कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज दरकार हो तो मुतासिरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग केस में सालिम बरनी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है, ऐसा लगता है मुलजिम एक मुनज़्ज़म क्राइम ग्रुप चला रहा है। बज़ाहिर मुलजिम सालिम बरनी बच्चों को खरीदता और फिर उन्हें गैर मुल्कियों को भेज देता है। तफ्तीशी ऑफिसर को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। मुलजिम इस मरहले पर जमानत का मुस्तहिक नहीं। FIA ने अमरीकी सिफारतखाने की शिकायत पर इंक्वायरी के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सालिम बरनी ट्रस्ट ने फैमिली कोर्ट में गलत दस्तावेजात पेश किए। FIA इस्लामाबाद जोन के मालखाने में 10 करोड़ रुपए की चोरी, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक मुहर्रिर मालखाना 11 रुकनी गिरोह के साथ गैर मुल्की करेंसी के थैले चोरी करके फरार हुआ। 10 अफराद को गिरफ्तार करके 6 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने उनकी सिफारिश पर खुद ही जस्टिस तारिक जहांगीरी को ट्राइब्यूनल जज बनाया। अगर जज पर तासुब का एतराज है तो साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? ये इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कोई दरखास्त आनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन सुमोटो पार के तहत ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज नून लीग के 3 MNAs की दरखास्त पर इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरा चीन में हुकूमती वफ़द के सामने हर सतह पर सिक्योरिटी का इशू उठाया। चीनी हुकूमत की सतह पर भी जगह जगह सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया। हुकूमत के मुज़ाकरात हों या हुकूमत से बिजनेस कंपनियों के, यही बात बार बार उठाई गई। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके बावजूद दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ, जिसकी दलील ये है कि बहुत जल्द एक आला सतह का चीनी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरों के अस्पतालों में इलाज की बर वक्त मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों, बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की सतह पर मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया। कहा, एक एक पैसा मुफ्त दवाई और आवाम के मयारी इलाज पर खर्च होगा। शहरियों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासिबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नून लीग के MNA अफजल खोखर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। इद्दत में निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और बानी PTI की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। 29 मई को कंप्लेनेंट ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया। 3 माह समाअत के बाद केस इख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बानी PTI की दरखास्त पर कंप्लेनेंट खावर मानेका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। इद्दत केस में बानी PTI की हाजिरी का ऑर्डर करूंगा, लिखूंगा, हर सूरत बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। PTI के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परसों के लिए नोटिस जारी हुए हैं। अदालत इस केस में ईद के बाद की तारीख रखते। शिकायत कुनंदा खावर मानेका ने अपनी कानूनी टीम तब्दील करने से अदालत को आगाह कर दिया। कहा, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, लाहौर जाकर वकील से मुशावरत करनी है। PTI वकीला के थप्पड़, धक्के और बोतल से हमलों का निशाना बनने वाले खावर मानेका आज सख्त सिक्योरिटी में आए। पुलिस एहलकारों ने खावर मानेका को अपने हिसार में लिए रखा।
मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। उनकी जब वो बयान हम सुनते हैं तो एक कॉमेडी शो होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम रिलैक्स होते हैं। वज़ीर आला साहब के फार्म के दाएँ बाएँ कभी जज आगा होते हैं, कभी पुलिस पे हमले होते हैं। आप अपना ज़िला नहीं संभाल सकते वज़ीर आला साहब, आप सूबे में जाके कभी स्वात में जलसे कर रहे हैं, किसी को ललकार रहे हैं, कभी और जगह ललकार रहे हैं। अपने ज़िले के हालात ठीक करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर वार, उनके बयानात को कॉमेडी करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला के बयानात सुनते हैं तो मज़ा आता है, रिलैक्स हो जाते हैं। अंदर मीटिंग में कहते हैं सरकारी वज़ीर आला हूँ, बाहर PTI का वज़ीर आला बनना मजबूरी है। उनकी मजबूरी का एहसास है, इजाज़त देते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ के मारें। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हालात ख़राब हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। वज़ीर आला अपना ज़िला संभाल नहीं सकते और दीगर जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी रावलपिंडी की अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी के वकीला ने नए जज की तैनाती पर एतराज़ात वापस ले लिए। रेफरेंस में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर और 9 अफराद को ले जाने वाला तैयारा लापता। तैयारे की तलाश जारी। तैयारे में नायब सदर समेत 10 अफराद सवार थे। नायब सदर को ले जाने वाला एयरफोर्स का तैयारा दारुल हुकूमत से मोज़ो जा रहा था, जो उड़ान के कुछ देर बाद लापता हुआ। दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड्स बेस्ट डिजिटल स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिए। एदाद शुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है। और दबंग अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को अब प्यार से डर नहीं लगता। अदाकारा का अपने दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी का ऐलान। शादी की तकरीब 23 जून को मुंबई में होगी। तकरीब में करीबी दोस्त और खानदान के अलावा उनकी फिल्म हीरा मंडी की टीम मधु। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी के कार्ड को मैगजीन के सरे वर्क की तरह डिजाइन किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि अफवाहें सच हैं।